नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं दशा और दिशा शो में। जैसा कि पता है हमें दोस्तों कि होली आने वाली है। होली पर हम कौन सा उपाय करें? पहले तो आपके परिवार को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत मुबारकें। होली आने वाली है, होली पर हम कौन सा उपाय करें कि हमारे घर में धन वर्षा हो? वो कौन सा ऐसा उपाय है जो आप कीजिए इस होली में तो आपके घर में धन की वर्षा हो, बरकत हो और आपके सारे दुख समाप्त हो जाएं। तो दर्शकों, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधा पॉइंट पर आता हूं। पहले मैं कुछ ज्योतिषीय आपको रूप से समझाना चाहता हूं कि किन योगों का मेल अगर आपकी कुंडली में है तो इस बार की होली आपके लिए बहुत विशेष है। जैसा कि कुंडली में सूर्य चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या का योग बनता है। जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो पूर्णमासी का योग बनता है। तो होली जो है पूर्णिमा का त्यौहार है, पूर्णिमा का दिन बनाई जाती है। तो सूर्य चंद्र जिसकी भी कुंडली में आमने सामने है, वैसे ये योग अच्छा नहीं होता। पानी और आग का मेल कभी भी अच्छा नहीं होता। जिनकी भी कुंडली में ये है, उनकी सूर्य चंद्र इकट्ठे बैठे हुए हैं या सूर्य चंद्र आमने सामने हैं, उनके जितने भी काम होते हैं रुक रुक कर, कलप कर, अड़ कर, फंस कर होते हैं। तब होते हैं जब ज़िंदगी में उनका मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो इस बार क्या करें मैं आपको बताता हूँ, और कुछ आपको और बातें भी बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों के लिए होली का त्यौहार जो है वो नशा करते हैं, इस दिन इस त्यौहार को गंदा करते हैं और भोलेनाथ के साथ उसका संबंध बनाते हैं कि भांग पीते हैं या नशा करते हैं या और कई चीज़ों का गलत मलत चीज़ों का सेवन करते हैं, जो वो कहते हैं कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है। मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतने किताबें पढ़ी, इतने गुरुओं से मिला, किसी ने भी नशा करने और त्योहारों को गंदा करने के लिए, जो भी ये करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा तबाही का कारण बनते हैं। कोई टाइम ऐसा होता है ज़िंदगी में जब ग्रह चाल अच्छे चलते हैं, तब तो ये त्यौहार आपके लिए जैसे मर्जी खा पी रहे हो, तब आप भगवान बने होते हो, किसी का डर खौफ नहीं होता, तो जो मर्जी करते हो। तब ये ग्रह जब बुरा होता चला जाता है, आपकी ओर से बुरे कर्म इस त्योहारों पर जैसे शराब पीना, मांस खाना और कई तरह से जुआ खेलना, ऐसे आप अपनी खुशी जो प्रकट करते हो, तो ऐसा टाइम भी आ जाता है कि कुछ त्यौहार फिर जब उम्र बीत जाती है तो त्यौहार जब आते हैं, दिवाली आई, दशहरा आया या होली आई, तब ही घर में क्या है कि आनंद कार्य जो है वो गमी में बदल जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, किसी की सेहत खराब जो हो जाती है, किसी के अस्पतालों के योग जो ये खराब करते चले जाते हैं। तो कृपया करके ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे त्यौहार खराब हो, जिससे समाज खराब हो, जिससे सेहत खराब हो, जिससे धन का नाश हो। देखिए, इधर से मैं आपको धन वर्षा के उपाय बताऊंगा, उधर से जाकर आप बुरे कर्म करोगे तो आपके लिए सूर्य चंद्र जो भी अच्छा करना चाहता है, ये मेरा उपाय नोटिस कर लीजिए। इस होली पर आप उपाय करोगे, आने वाली सारी होलियां जो है आपके लिए कृपा लेकर आएगी होली। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे जो होलिका दहन के वक्त बहुत बड़े पेड़ जो है जला देते हैं। यहाँ तक कि जो भी लकड़ी आई हाथ में, जैसे कि पुराने दरवाजे भी या इधर उधर से कोई भी लकड़ी इकट्ठी की, गंदी लकड़ी भी उठाकर वहाँ पर फेंक दी। तो मैंने आज तक जो भी शास्त्रों में पढ़ा है और गुरुओं के साथ होलियाँ मनाई हैं, या होली का जो उत्सव है या उसका मुहूर्त में जो जैसे ये होलिका दहन का है जो यज्ञ किया है, उसमें क्या था कि एक डंडा लगा दिया जाता था हवन यज्ञ में, उसको जलाया जाता था। फिर उस डंडे से यानी कि उस लकड़ी से जो भी भस्म बनती थी, राख नहीं मैं कह रहा हूँ, भस्म कह रहा हूँ, भस्म जो है उस जो धुनी जो बनती है उसका विशेष आपने ध्यान रखना है। जो धुनी का मैं उपाय बताने वाला हूँ, जब होलिका दहन होता है, आपने एक लकड़ी जो है एक बहुत अच्छे तरीके से एक लकड़ी सिर्फ खड़ी कर देनी है, उसको जलाना है। उसकी जो भस्म बने तो उसको, उस धुनी को आपने, जिसके भी कस्टमर नहीं आ रहे दुकान पर, रश नहीं है, जब मेहनत बहुत कर रहा है कोई इंसान, उसको फल नहीं मिल रहा,
जो भागदौड़ बहुत कर रहा है, वो चाहे विद्यार्थी है, वो चाहे वयस्क है, वो चाहे व्यापारी है, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कि आपके पास ग्राहक नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहा है, आपकी निरंतर जो है बदनामी हो रही है, आपकी जो है मान सम्मान पर बनी रहती है, कोई आप पर विश्वास नहीं करता, तो उस धुनी का आपने तिलक करना शुरू कर देना है। बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये ऐसा उपाय है, ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है। मैंने आज तक जिन जिन लोगों को होलिका दहन वाले दिन ये प्रयोग, जैसे कि आप धुनी लेकर आए, उसको छांट कर जो भी उसकी भस्म है उसको अगर आप माथे पर लगाते हो तो बहुत कृपा देती है, बहुत सारी कृपा देती है। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार पर, आपके घर पर किसी की नज़र टोक और जादू टोना तंत्र मंत्र किया हुआ है, वैसे मैं तंत्र मंत्र मानता नहीं हूँ, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आपको लगता है कि है, तो आपने उसी भस्म को कोनों में जो है छिड़कानी शुरू कर देनी है। थोड़ी थोड़ी रोज़ छिड़कानी है, शनिवार और मंगलवार इसको विशेष कर थोड़ी थोड़ी जो है इसको कीजिए आप। आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके घर पर बरकत और महालक्ष्मी का वास होगा। कोई भी बुरा काम ना करे। देखिए, पूर्णमासी में एक बहुत बढ़िया उपाय, अगर आप लीचियाँ या लीची का जूस आप गरीबों में दान करते हैं या मंदिर में चढ़ा कर आते हैं, या आप इसका यानी कि किसी भी धर्म स्थान पर जाकर भोलेनाथ के मंदिर में इसको चढ़ाते हैं लीचियों का, तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर ये लीचियाँ आप सोमवार और रविवार यानी कि कम से कम 4 बार ये चढ़ा कर आते हो, तो आपके व्यापार में बहुत सारी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, नए नए रास्ते और काम बनने शुरू हो जाएंगे आपके। दूसरे नंबर पर 4 जटा वाले नारियल, होली वाले दिन आपने क्या करना है, 6:37 से लेकर 8:56, ये जो होली का दहन है पूर्णमासी वाले दिन, होली वाले दिन आपने क्या करना है, जो होली का दहन है उसका मुहूर्त है 18:37 से लेकर 8:56। ये 2-2.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली जो है टाइम है, 2 घंटे 20 मिनट का। इसके बीच में अगर आप 4 जटा वाले नारियल जल प्रवाह करते हैं और हर पूर्णमासी और अमावस्या वाले दिन जाकर 4 जटा वाले नारियल, तो राहु शनि केतु आपकी कुंडली में चाहे जिस भी जगह पर पड़े हैं, जितने मर्जी खराब परिणाम दे रहे हैं, उनको सही परिणाम देना ही पड़ेगा और आप पर कृपा करनी ही पड़ेगी। शनि देव देखिए कर्मों के वशीभूत होकर, अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आप पर कृपा उनको देनी ही पड़ेगी। आपका मकान, आपके कर्जे, आपका मकान बनेगा, आपके कर्जे माफ़ होंगे, आपके घर पर बरकत आएगी, आपका काम अच्छा चलेगा, आपके विरोधी जो है आपसे दूर रहेंगे और अच्छे लोगों के साथ आपके लिंक्स और कॉन्टैक्ट बनेंगे, जिनका आप प्रयोग कर ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करोगे। और एक आपको भस्म का प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, जो भी जिन जिन लोगों ने ये किया उनकी तिजोरियाँ भरी ही भरी, धन वर्षा उनके घर पर अचानक इतनी हुई, ये खुद मैंने भी किया है उपाय। क्या करना है कि शम्मी के पेड़ की जड़ आपने थोड़ी सी चाकू से काट कर ले आनी है, या बाज़ार से पंसारी की दुकान से भी इजी से मिल जाती है। आपने उसको लेकर उस भस्म के साथ बांधकर पीले कपड़े में अपनी तिजोरी में रखना है। आपके घर पे धन वर्षा होगी, आपके पैसों में बरकत आएगी, आपका पैसा जो है बर्बादी पर नहीं लगेगा, जैसे बीमारियों पर, कोर्ट कचहरियों पर या किसी के नुकसान पर। आपका पैसा जो है वो आप पर कृपा करेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये रखने से हमारे घर में क्या है कि कृपा हो जाएगी। तो उपाय जो है आपको बुद्धि ऐसी दे देते हैं, आपको ऐसे आइडियाज़ दे देते हैं, आपकी सोच शक्ति इतनी पॉजिटिव कर देते हैं कि आपका वैसे वैसे ही काम होना शुरू हो जाता है। बस इतना से उपाय, आपकी होली जो है इस बार जाएगी हैप्पी होली। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये उपाय कीजिए। ज़िंदगी में जब भी होली आएगी, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ होली नहीं आएगी, हैप्पी होली आएगी। और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। आपके माता पिता, गुरु, बंधु सबको, और उस परमपिता परमेश्वर को जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका नाम लेकर ये उपाय कीजिए। उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, और हैप्पी होली।